साथियों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम बसंत कुमार मिंज है और मैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से बिलोंग करता हूं। और आप सभी साथियों को आज हमारे सेफ सुप के इस WSS सिस्टम में प्रेजेंट बाय विनर सपोर्ट सिस्टम जूम लाइव वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और इस आज के इस इनविटेशन प्लस ट्रेनिंग सेशन में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जिस संस्था में काम कर रहे हैं वो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है और उस सिस्टम का नाम स्लाइड में आप जैसा कि देख रहे हैं WSS सिस्टम, विनर सपोर्ट सिस्टम। साथियों, यह सिस्टम उन लोगों की मदद करता है जो एक्चुअली में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद को लाइफ को बदलना चाहते हैं, उन सभी व्यक्तियों को हमारी WSS सिस्टम मदद करती है। साथियों, बताना चाहूंगा जस्ट थोड़ी सी इसके बारे में कि सन 2000 में हमारी सेफ सोप संस्था की स्थापना जब से हुई, उसके बाद सर्वे के दौरान यह पाया गया कि हमारी जो भी बिजनेस है, इस बिजनेस को अगर हमको सुचारू रूप से चलाना है, सिस्टमेटिक ढंग से चलाना है, तो उसके लिए सिस्टम बनानी पड़ेगी। और वह सिस्टम बनकर के तैयार हुई दोस्तों सन 2000 में, और जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप सभी एसोसिएट, हम सभी लोग इस WSS जैसे पावरफुल सिस्टम में काम कर रहे हैं। साथियों, नेक्स्ट आगे की स्लाइड को मैं बढ़ाते हुए आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, साथियों यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ड्रीम ऑफ लाइफ, डू यू एवर ड्रीम ऑफ। साथियों यहाँ पे जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये तमाम पिक्चर्स में कहीं ना कहीं आपके मन में भी सोच रही होगी या आज भी है कि आपका सुंदर सा घर हो, आपका खुशहाल परिवार हो, देश विदेश घूमने का एक अवसर मिले, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपके पास भी सुंदर बाइक हो, आपका भी एक मान सम्मान हो, रेस्पेक्ट हो, आपके पास एक स्टाइलिश बाइक हो, आपका भी एक लग्जरीज कार हो। साथियों, इन तमाम सपनों के साथ व्यक्ति इस धरती पे आ तो जाता है, लेकिन उस सपनों को पूरा करने के लिए उसे कुछ ऐसा रास्ता नहीं मिल पाता जिसकी वजह से उन सपनों को पूरा नहीं कर पाता है। 100% में से मात्र 5% लोग उन तमाम सपनों को पूरा कर पाते हैं जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। साथियों, इन तमाम सपनों को वो लोग पूरा कर पाते हैं जो उन सपनों पे विश्वास करते हैं और उन्हें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है जिस पर वो चल करके, काम करके अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। बाकी के 95% लोग उन्हीं सपनों के साथ इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन साथियों, जो हमारे जो WSS सिस्टम है, ये पावरफुल सिस्टम, ये सॉरी साथियों, जस्ट मिनट। साथियों, पावरफुल सिस्टम इन तमाम सपनों को पूरा करने के बारे में बताती है कि आप भी एक दिन अपना सपनों का घर बना सकते हैं, आपका भी खुशहाल परिवार होगा, आपके पास भी लग्जरीज कार होगी, अच्छी अच्छी कार्स होगी, रेस्पेक्ट होगा, मान सम्मान होगा। साथियों, लेकिन संस्था कहती है, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है, बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास में ही सफलता है। यदि इन तमाम सपनों को आप पूरा करते हैं तो आप इन सपनों के साथ साथ अपने लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और साथ साथ में यहाँ पे आप एक टाइम फ्रीडम भी कमा सकते हैं। साथियों, यहाँ पे बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास के साथ किया गया हर कार्य अवश्य ही सफलता और मंजिल तक पहुंचती है। साथियों, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइफ्स ग्रेटेस्ट नीड, मतलब लाइफ में जो जरूरत पड़ती है वो बहुत बड़ी जरूरत, लाइफ की बहुत बड़ी जरूरत क्या क्या होती है, मैं उसके बारे में आप लोग से सिंपली डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे साथियों, आप लोग मुझसे बड़े हैं, लाइफ की आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जॉब की एक्सपीरियंस है, फील्ड का एक्सपीरियंस है। लेकिन साथियों, कुछ ऐसा अनुभव आप लोगों को देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, आप अपने निजी जीवन में खुद अनुभव किया होगा कि लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीने के लिए सबसे बड़ी जो जरूरत का चीज, पहला चीज होती है वो है पैसा। और दूसरा जो जरूरत का चीज है साथियों वो है समय। और तीसरा जरूरत का जो चीज है वो मान सम्मान। और चौथा जो जरूरत का चीज है वो है आर्थिक सिक्योरिटी। साथियों, यहाँ पे यदि देखी जाए तो लाइफ की जुड़ी हुई ये चारों चीज
आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है, जिसके बिना आपकी लाइफ अच्छे तरीके से नहीं चल सकती है। साथियों, यदि इनमें से किसी एक चीज को भी हटा दिया जाए तो आपका परिवार ठीक से नहीं चल पाता है। साथियों, ये सिस्टम बताती है, डब्ल्यूएसएस सिस्टम बताती है कि आपके परिवार को लग्जरी बनाने के लिए, अच्छे तरीके से चलने के लिए ये चारों चीज को आपके पास होना बहुत जरूरी है। और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आज इन्हीं चारों चीजों को कमाने के लिए, पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहा है। साथ ही इसमें से यदि किसी एक चीज को हटा दिया जाए तो आपका परिवार लंगड़ा हो जाता है। पैसा को हटा दिया जाए तो आप अपने परिवार को सुचारू रूप से पैसे के बिना चला नहीं सकते। समय को यदि हटा दिया जाए तो आप अपने परिवार के लिए वो समय नहीं दे पाएंगे जो परिवार आपसे चाहता है। साथियों, यदि मान सम्मान को यहाँ से हटा दिया जाए, आपकी लाइफ से हटा दिया जाए, तो आप इस लाइफ से या फिर आप समाज से बाहर कर दिए जाते हैं। साथियों, यदि यहाँ पे बात की जाए आर्थिक सिक्योरिटी, इसको यदि हटा दिया जाए तो आपके न रहने की स्थिति में आपका परिवार कैसे चलेगा, कैसे जीवन यापन। जिस सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग, उसी सिस्टम में ये चारों चीज हम बड़ी ही आसानी से कमा सकते हैं। इसके बारे में हमारा डब्ल्यूएसएस सिस्टम बताता है। साथ ही इस चारों चीज को कमाने के लिए दिन रात व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है, लेकिन इस चारों चीज को नहीं कमा पाता है। साथियों, क्यों ऐसा क्यों है कि ये चारों चीज नहीं कमा पाते हैं, जबकि सभी के पास उतना ही समय है? 12 घंटा समय आपके पास भी है, 12 घंटा समय एक बिजनेसमैन के पास भी है जो ये चारों चीज को कमाता है। साथियों, इस क्यों का जवाब जानने से पहले आप लोगों को कुछ स्लाइड्स के बारे में मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे इन चारों चीज को यदि आपको कमाना है, प्राप्त करना है, तो सबसे पहले आपको सेफ सोप की इस पावरफुल सिस्टम डब्ल्यूएसएस सिस्टम में आपको ज्वाइन होना होगा। और ज्वाइन होने के बाद में उस सिस्टम में तमाम जो भी टेक्निक, गतिविधियां, वो सभी चीजों को आपको सीखना होगा। साथियों, जब तक सीखेंगे नहीं हम अर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे इस सिस्टम में हमको सबसे पहले एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद इसके बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये डब्ल्यूएसएस सिस्टम आगे इनकम करने के लिए हमें क्या क्या रास्ता और क्या क्या जरिया दे सकता है, उस चीज को हमको सीखना होगा। उसके बाद ही हम अर्न कर सकते हैं। साथियों, आपको पता है यदि बिजनेस करना है तो अकेले व्यक्ति से बिजनेस नहीं हो पाता। अकेले व्यक्ति कभी भी बिजनेस नहीं कर पाता। बिजनेस करने के लिए आपको पार्टनर्स की जरूरत होती है। जिस प्रकार से एक पत्नी के लिए पति जरूरी होता है, पार्टनर जरूरी होता है, उसी प्रकार यदि आप स्कूल खोले हैं तो एक स्कूल में बच्चे लोगों का आना बहुत जरूरी होता है। ठीक उसी प्रकार से आपके इस बिजनेस में भी पार्टनर्स की जरूरत होती है, तब जाकर के आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, यहाँ पे यदि बात की जाए पे आउट क्रिएट की, तो इस हमारे डब्ल्यूएसएस सिस्टम में जो भी काम होते हैं उसका प्रत्येक बुधवार को आपका क्लोजिंग होता है और दूसरे गुरुवार या शुक्रवार तक आपके अकाउंट में उस काम का कमीशन आपको मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे आपने देखा बिजनेस करने के लिए पार्टनर की जो जरूरत होती है, इस पार्टनर्स को इस सिस्टम में लाने के लिए, इस सिस्टम में ज्वाइन कराने के लिए आप सबको, हम सबको किस किस चीज से गुजरना होगा, इस चीज के बारे में हम एक्चुअली में यहाँ पे जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस सिस्टम को हमें और इस सेफ शॉप में हमें क्यों काम करना है, इसके बारे में हम एक स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डब्ल्यूएसएस लर्निंग टू अस। ये सेफ शॉप सिस्टम हमें एक डब्ल्यूएसएस जैसे पावरफुल सिस्टम दी है, जिसमें ये तमाम चीज सिखाई जाती है कि इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टनर बनाने के लिए आपको सबसे पहले इस डब्ल्यूएसएस सिस्टम में उन तमाम चीजों को सीखनी होगी जो एक्चुअली में लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। साथियों, यहाँ पे जैसे आपने 8 स्टेप का ट्रेनिंग अटेंड किया था, इसमें हमारे डायमंड लीडर, डायनामिक पर्सनल डायमंड लीडर डॉक्टर सुजीत दास सर ने बताया था कि इस सिस्टम में जब भी जो व्यक्ति ज्वाइन होता है तो उससे सबसे पहले आप क्यों क्लियर कीजिए, उसे ये बताइए कि आप इस सिस्टम में काम क्यों कर रहे हैं, आप किस लिए सिस्टम में ज्वाइन किए हैं। जब वो क्यों क्लियर हो जाएगा तब आप वहां पे क्या करें उसके बारे में बताना है। उसके बाद में आपको कैसे करना है उसके बताने के लिए तमाम सीनियर्स होते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप ज्वाइन तो हो गए हैं, आप ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में यदि हम नहीं जान रहे हैं तो हम इस सिस्टम में आगे सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्यों करना है इस चीज को सबसे पहले जानना जरूरी है।
साथियों इस चीज में क्यों करें, ये शब्द आपके मन में जरूर आता है, हर व्यक्ति के सवाल में, हर व्यक्ति के मन में ये सवाल आता है क्यों करना है। क्योंकि साथियों आप कहीं ना कहीं जॉब प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप कहीं ना कहीं व्यवसाय से बिलोंग करते हैं, या फिर जो कुछ भी वर्क करते हैं कहीं ना कहीं आप भी पैसा कमा रहे होंगे। वहां पे आप क्लियर होंगे कि मुझे पैसा क्यों कमाना है, तब जाकर के आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, दुकानदारी करते हैं, व्यवसाय करते हैं। मतलब आप क्यों, इस क्यों सबसे आप क्लियर है कि क्यों करना है। क्योंकि साथियों जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं वहां पे आपको इस क्यों का क्लियर है, ये क्यों क्लियर है, इसलिए आप काम कर रहे हैं और अपने परिवार को आप सुचारू रूप से चला पा रहे हैं। साथियों क्यों कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे पहले स्लाइड में। इस संस्था में सेफ्सॉफ्ट में आप ज्वाइन हो गए हैं, WSS सिस्टम में आप आ गए हैं, और आप और हम कहीं ना कहीं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो कि 0% में WSS सिस्टम हम लोगों को मिला है। साथियों क्यों करें इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आज दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति दो कैटेगरियों में रह करके पैसा कमाता है। साथियों दो कैटेगरी में रह करके पैसा कमाता है, लेकिन इसे माननीय यहाँ पे रॉबर्ट टी कियोसाकी लेखक हैं, जिन्होंने एक ऐसा स्टेप बनाया, एक ऐसे स्टेप और सर्वे के माध्यम से यह पाया कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति दो कैटेगरी में रह करके पैसा कमाना चाहता है, मान सम्मान कमाना चाहता है, टाइम कमाना चाहता है, आर्थिक सिक्योरिटी चाहता है। लेकिन साथ ही उन्होंने इस स्लाइड के माध्यम से, उस जानकारी के माध्यम से यह क्लियर कर दिया था कि एक्चुअली में इस दुनिया के लोग ये चारों चीज को कमाते हैं या नहीं। यहाँ पे साथियों आपको मैं ESBI के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस सेफ्सॉफ्ट संस्था में आपको क्यों काम करना है, क्यों आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ESBI। साथियों इस चारों शब्द का हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे, इसको आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। साथियों ई फॉर होता है, ई फॉर एम्प्लॉय, मतलब एक जॉब करने वाला या फिर जॉब करने वाले कैटेगरी में काम करने वाले लोग। साथ ही एम्प्लॉय कैटेगरी में वे सभी लोग आते हैं, वे सभी लोग आते हैं जो एक सैलरी बेस पे काम करते हैं, तनख्वाह पे काम करते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है यू एक्सचेंज योर टाइम एंड एफर्ट एंड इनकम, यू डोंट वर्क, यू डू नॉट गेट पेड। साथियों यहाँ पे यदि इस शब्द के बारे में बात की जाए तो आप जिस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय कैटेगरी में यदि आप काम कर रहे हैं तो वहां पे आप अपने समय को दूसरों के लिए बेचते हैं, दूसरों के अंडर में आप काम करते हैं, उसकी कही हुई प्रत्येक बात को आप मानते हैं। 8 से 10 घंटा कंटिन्यू आप उस जगह पे, उस प्रोफेशन में आप 100% समय देते हैं। साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी में यदि बात की जाए तो शासकीय हो या फिर प्राइवेट, मतलब जॉब तो जॉब होती है, नौकरी तो नौकरी होती है, शासकीय हो या फिर प्राइवेट हो, एक चपरासी से लेकर के कलेक्टर के कैटेगरी तक काम करने वाले लोग सभी व्यक्ति एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। साथ ही यहाँ पे 100% आपको वहां पे समय देना पड़ता है, 8 से 10 घंटा पूरे 30 दिन तक बड़े ही प्यार से आपको समय देना पड़ता है। तब जाकर के महीने के आखिरी में एक पैकेज मिलती है जिसे सैलरी कहते हैं, तनख्वाह कहते हैं। साथ ही एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन पैसे खर्च करने की आजादी उन्हें नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उस पैसे को कमाने के लिए मुझे अपने जॉब पे, मुझे अपने दुकान पे, मुझे अपने व्यवसाय पे कितने कितने घंटे मेहनत करनी पड़ी, कितनी धूप को झेलनी पड़ी, कितनी ठंड झेलनी पड़ी, कितनी बरसात झेलनी पड़ी, तब जाकर के ये पैसा मेरे हाथ में लगा है। साथियों पैसा आने के बावजूद वो अपने मनचाहा, अपने खुद की मर्जी से वो पैसा खर्च नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इस पैसे को जो मैं कमाया हूं इससे मेरा परिवार चलता है। साथियों यहाँ पे यदि देखा जाए तो कॉम्प्रोमाइज की जीवन होती है, पैसा खर्च करने की आजादी नहीं होती है। पहला चीज कंप्लीट, दूसरा चीज यहाँ पर साथियों टी फॉर टाइम, मतलब जो कैटेगरी में एक एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति के पास अपनी खुद की मर्जी का समय नहीं होता है, क्योंकि वो किसी न किसी के अंडर में काम कर रहा होता है। उनके समय को कोई और, मतलब दूसरा व्यक्ति निर्धारित करता है जिसके अंडर में वो रह करके काम करता है। यदि आपको छुट्टी भी चाहिए, आपको हॉलिडे में जाना है, तो सबसे पहले आपको संस्था में जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां आपको रिक्वेस्ट डालना होगा,
एप्लीकेशन डालना होगा, आवेदन डालना होगा, तब जाकर वह स्वीकृति यदि होती है तो आपको छुट्टी मिल सकती है। मतलब आपके पास खुद की मर्जी का समय नहीं है, आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो। साथ ही यहाँ पे देखा जाए तो टाइम भी आपके पास नहीं है। साथ ही यहाँ पे यदि मान सम्मान की यदि बात की जाए तो मान सम्मान भी जॉब कैटेगरी में, एक एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति के पास में नहीं होती है। साथ ही यदि यहाँ पे बात की जाए एक टीचर्स की, या फिर यहाँ पे बात की जाए एक जॉब करने वाला व्यक्ति का, तो जिस जगह पे वह व्यक्ति रहता है, जहां पे उसका घर है, वो गांव के सारे लोग उसको जानते होंगे, और जहां पे वो जॉब करता है वहां के सारे लोग जानते होंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान सम्मान तो बिल्कुल नहीं है, सिवाय पहचान के। पहचान में केवल सीमित रह जाते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले लोग। और यहाँ पे यदि मान सम्मान की बात की जाए तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है, बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही यदि हमें आज इस शहर से यदि दूसरे शहर में भी चौराहे पे खड़ा कर दिया जाए तो बहुत ही कम लोग हम लोगों को पहचानने वाले मिलेंगे। हमारे पास ये मान सम्मान नहीं है। वहां पे जस्ट कुछ ही लोग पहचानेंगे जो हमारे रिलेशन के हो सकते हैं, हमारे दोस्त यार हो सकते हैं, सिर्फ वो पहचानेंगे। मान सम्मान बिल्कुल ही नहीं होती। साथ ही चौथा जो चीज होता है, एस फॉर सिक्योरिटी, इस जॉब कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति के पास ये सिक्योरिटी भी नहीं होती है। साथियों, मेरे ख्याल अनुसार 2004 या 5 के बाद पेंशन सुविधा भी बंद हो चुकी है। साथियों, जब तक आप जॉब कर रहे हो, जितना पेमेंट उठा सकते हो आप उठा लेते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। पैसा आपके पास नहीं आता है, आपका जो इनकम सोर्स होता है वो बंद हो चुका होता है। साथियों, लेकिन यहाँ पे आप यदि देखें तो सिक्योरिटी आपके पास ये भी नहीं होता कि यदि आप उस संस्था में रिटायर हो रहे हैं, बड़े पद पे आकर के आप रिटायर हो रहे हैं, तो चाह करके भी आप अपने बेटे को अपने पोस्ट पे नहीं बैठा सकते, ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती है। साथ ही यहाँ पे आपने देखा कि एक एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति के पास पैसे खर्च करने की आजादी नहीं है, खुद की मर्जी का टाइम भी नहीं है, मान सम्मान भी नहीं है, और सिक्योरिटी भी नहीं है। साथियों, ये चारों चीज इस कैटेगरी में नहीं मिला। तो साथियों, हम नेक्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये कहाँ पे हमको मिलेगा। साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब स्वरोजगार, खुद का कुछ ना कुछ व्यवसाय। साथियों, इस व्यवसाय कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं, एक ठेकेदार, एक दुकानदार, एक सीए, एक क्लिनिक खोलने वाला डॉक्टर, इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। साथियों, यहाँ पे यदि बात की जाए सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्तियों की, तो यहाँ पे वो जॉब करने वाला व्यक्ति से दुगुना, 8 से 10 घंटा नहीं, 12 से 15 घंटा मेहनत करता है, क्योंकि खुद का वो व्यवसाय होता है। जितना ज्यादा वो वहां पे समय देगा, जितना ज्यादा वो अपने दुकान पे बैठेगा, अपने क्लिनिक पे बैठेगा, उतना ज्यादा वो इनकम करता है। साथ ही यदि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले लोगों की बात की जाए, तो यहाँ पे जॉब करने वाले व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा इनकम कर लेता है, लेकिन उसे भी पैसे खर्च करने की आजादी नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि उस पैसे को कमाने के लिए वो कितने कितने घंटे मेहनत किया, तब जाकर के उसके घर में, उसके पास महीने के आखिरी में जो काउंट किया जा करके जो पैसा का जो हिसाब लगाया जाता है, वो उसके इनकम के रूप में मिलता है, बेनिफिट के रूप में मिलता है। साथियों, यहाँ पे यदि देखी जाए तो टाइम उसके पास बिल्कुल ही नहीं होता है, क्योंकि वो 12 से 15 घंटा मेहनत करता है। जितना ज्यादा वो मेहनत करता है, उतना ज्यादा उसको इनकम आती है। साथियों, यदि बात की जाए मान सम्मान की, तो इनके पास भी मान सम्मान नहीं होता है। आप एक किराने की दुकान को ले लीजिए, उसका ओनर को कौन कौन जानता होगा, जहां पे वो दुकान खोला होगा और जहां से वो सामान लाता होगा, वो सारे लोग जानते होंगे, लेकिन मार्केट के बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि इस चौराहे पे भी किसी व्यक्ति का दुकान है। साथ ही यहाँ पे यदि सिक्योरिटी की बात की जाए, तो एक दुकान और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति को हमेशा डर लगा होता है कि हमारे यह दुकान चलेगा या कि नहीं चलेगा, हमारे इस दुकान से कुछ चोरी हो जाएगी तो क्या होगा। मतलब हमेशा किसी न किसी प्रकार की डर बनी रहती, सिक्योरिटी नहीं होती है। यदि यहाँ पे बात की जाए कि जिस दुकान में, जिस क्लिनिक में वह व्यक्ति काम कर रहा है, उस क्लिनिक में काम करते करते यदि उसे कुछ हो जाता है, तो उसके परिवार कैसे जीवन यापन करेगी, क्योंकि उस परिवार में कमाने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता है। साथ ही यहाँ पे आपने देखा सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी काम करने वाले लोगों के पास पैसे खर्च करने की आजादी नहीं होती,
टाइम तो खुद खुद के मर्जी का एक भी नहीं होता है, मान सम्मान भी नहीं मिलती, सिक्योरिटी भी नहीं होती है। तो साथियों ये चारों चीज हर व्यक्ति कमाना चाहता है। एक एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाला व्यक्ति, एक सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाला व्यक्ति भी चाहता है, लेकिन ये चारों चीज नहीं कमा पाता है। तो साथियों ये चारों चीज कमाता कौन है? साथियों यहाँ पे मैं दूसरे कैटेगरी में राइट साइड में आप लोगों को ले आता हूँ कि साथियों इस दुनिया में और दो ऐसे कैटेगरी है जिसमें रह करके लोग आज पैसा कमाते हैं। साथियों यहाँ पे बी फॉर बिजनेसमैन। साथियों यहाँ पे बिजनेसमैन कहने से भी एक बड़ा वर्ड आ जाता है, बड़े लोगों का नाम आ जाता है। मतलब एक बिजनेसमैन के पास ये पैसा, टाइम फ्रीडम, मान सम्मान और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये चारों चीज होती है। साथियों ये चारों चीज उनके पास क्यों होती है? क्योंकि एक बिजनेसमैन के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा होता है, इसलिए उसके पास लगातार पैसा आता रहता है। साथियों उस बिजनेसमैन के पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा होता है और उस सिस्टम को बनाने के लिए उसे लाखों करोड़ों रुपए का लागत लगाता है, तब जाकर के एक सिस्टम तैयार होता है और तब उस सिस्टम के माध्यम से उसके घर में पैसा आता है। साथ इसी सिस्टम के बदौलत इस बिजनेसमैन के पास पैसा ही पैसा होता है। साथ ही यदि टाइम की बात की जाए तो इस बिजनेसमैन के पास टाइम ही टाइम होता है। चाहे तो ये 2 महीना 3 महीना के लिए देश विदेश घूमता रहे तो भी इसके घर में, इसके अकाउंट में पैसा आता ही रहेगा। साथियों क्यों पैसा आएगा? क्योंकि उस सिस्टम में काम करने वाले हम जैसे हजारों लोग होते हैं, हम जैसे हजारों लोग उस सिस्टम में काम करने वाले होते हैं, जिसके वजह से एक बिजनेसमैन के पास टाइम ही टाइम होता है। चाहे तो वो अपने फैमिली के साथ हॉलिडे पैकेज पे एक एक साल के लिए भी घूम सकता है, लेकिन इस टीम के काम करने की वजह से उसके घर में पैसा आते रहता है। साथियों यहाँ पे मान सम्मान की यदि बात की जाए तो इनके पास जबरदस्त मान सम्मान होती है और बहुत बड़ी मान सम्मान होती है जो हमारे पास नहीं होती है। साथियों मान सम्मान की यदि बात की जाए तो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर आप ले लीजिए टाटा, बिरला, आदित्य, रिलायंस, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी हस्ती है जिनके पास भरपूर मान सम्मान होती है। उन्हें लाखों के भीड़ में भी यदि खड़ा कर दी जाए तो वहां पर भी पहचानने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं। साथ ही ये मान सम्मान ये होती है। साथ ही यहाँ पे यदि बात की जाए सिक्योरिटी की, यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर नवीन जिंदल। नवीन जिंदल, उसके फादर का नाम ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल। तो यहाँ पे आज ओम प्रकाश जिंदल इस धरती पे नहीं है, लेकिन उसके लड़के नवीन जिंदल को कोई भी इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल एक ऐसी सिस्टम और एक ऐसी टीम संगठन बना करके इस धरती से चले गए जिससे उसके लड़के को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज उस जिंदल फैक्ट्री के ओनर नवीन जिंदल ने उसी फैक्ट्री को, उसी बिजनेस को और बड़ा कर लिया। साथियों ये होती है सिक्योरिटी। साथियों यहाँ पे आपने देखा ये चारों चीज एक बिजनेसमैन कमाता है, पैसा, समय, मान सम्मान और सिक्योरिटी भरपूर मात्रा में कमाता है। साथियों ठीक इसी प्रकार और एक कैटेगरी है यहाँ पे आई फॉर इन्वेस्टर, मतलब निवेशक, खर्च करने वाले लोग। बिजनेसमैन से जो बढ़ करके होते हैं वो इन्वेस्टर लोग होते हैं। वो बहुत बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे आपने फिल्म वगैरह देखा होगा, इसमें उस फिल्म के निर्माता, उसके डायरेक्टर्स, ये सभी लोग कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो उस पिक्चर को बनाने के लिए पैसा लगाते हैं और उस पैसा से ही पैसा कमाते हैं। ये इन्वेस्टर लोगों के लिए होती है। मतलब इन्वेस्टर मैन कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के पास पैसा ही पैसा बनाता है, टाइम ही टाइम होती है, मान सम्मान भी जबरदस्त होता है और एक सिक्योरिटी भी जबरदस्त होती है। साथ ही इस प्रकार आपने देखा कि एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के पास ये चारों चीज होती है, जबकि दुनिया में दो ही कैटेगरी थी, नौकरी और व्यवसाय, जिसमें ये रह करके चारों चीज कमाने की कोशिश सभी व्यक्ति ने की लेकिन नहीं मिल पाया। जबकि इधर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले व्यक्ति के पास ये चारों चीज है। साथियों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है, इससे पहले मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं कि लेफ्ट साइड में जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जो भी व्यक्ति काम करता है वो एक्टिव इनकम करता है। एक्टिव इनकम मतलब अपने बॉडी और समय पर डिपेंड होकर के काम करता है। और साथ ही यही दो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, ना ही शरीर हमारे कंट्रोल में है और ना ही समय हमारे कंट्रोल में है। कब ये बॉडी और समय हमारा साथ देना छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। लेकिन साथियों ठीक इसका विपरीत, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा एक्टिव इनकम
में जब जब आप काम करोगे, जब जब आप काम करोगे तब तब का आपको इनकम मिलेगा, और जिस दिन आप काम नहीं करोगे उस दिन का पैसा आपको नहीं मिलता। इसे एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत साथियों, आप राइट साइड आप देख रहे हैं, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले लोग पैसिव इनकम करते हैं। पैसिव इनकम मतलब कि इनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम और एक बहुत बड़ा टीम काम कर रहा होता है, इसलिए इसे कोई चिंता नहीं होती है। ये अनलिमिटेड इनकम करते हैं, मतलब इनका शरीर साथ दे या फिर ना दे, इन्हें समय साथ दे या फिर ना दे, पैसा तो कमाना ही कमाना है, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा सिस्टम और एक बहुत बड़ी संगठन चल रही होती है। साथियों, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सर्वे किया और इस अंतर को जानने की कोशिश की, तो बहुत बड़ी अंतर पाई गई। दोस्त, यहाँ पे देखी जाए एम्प्लॉय कैटेगरी में काम करने वाले लोग, अगर इंडिया की बात की जाए तो लेफ्ट कैटेगरी में काम करने वाले लोग 95% है। 95% लोग इस कैटेगरी में काम करते हैं, एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में। लेकिन राइट साइड आप देख रहे हैं, दुनिया में मात्र 5% लोग हैं जो एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करते हैं। साथियों, पैसे के मामले में जब यहाँ पे देखा गया तो 95% लोग जिधर हैं उधर मात्र दुनिया का 5% पैसा है, और जिधर 5% लोग हैं उधर दुनिया का 95% पैसा है। साथियों, ऐसा क्यों है? जिधर ज्यादा लोग हैं उधर ज्यादा पैसा होना चाहिए, जिधर कम लोग हैं उधर कम पैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ही एक एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी के बीच में रह करके डिवाइड कर देता है कि एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के बीच में जो डिफरेंस होती है उसको अलग करती है। साथियों, यहाँ पे ऐसा क्यों है, इतनी बड़ी यहाँ पे झोल क्यों है? साथियों, इसका एक ही जवाब मिला, सर्वे के माध्यम से एक ही जवाब मिला कि यहाँ पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जितने लोग भी काम करते हैं वो जिंदगी भर हमेशा अकेले ही काम करते हैं और अपने पूरे खानदान को, पूरे परिवार को भरण पोषण करते हैं। लेकिन ठीक इसी का विपरीत बिजनेसमैन और इन्वेस्टर कैटेगरी में काम करने वाले लोगों के पास एक बहुत बड़ा संगठन, एक टीम काम कर रहा होता है, इसलिए इधर ज्यादा पैसा है और लेफ्ट साइड में कम पैसा है। और साथियों, बताना चाहूंगा, आज दुनिया में कोई सा ऐसा सीढ़ी नहीं बना था कि एक एम्प्लॉय कैटेगरी से, सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से व्यक्ति उठ करके बिजनेसमैन कैटेगरी में आ सके। लेकिन साथियों, आज आप और हम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आज हमको वो अपॉर्चुनिटी 0% में मिल चुकी है कि हम बिजनेसमैन कैटेगरी में आ सकें। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, एक सिस्टम बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, जो हमारे पास नहीं होती है, और उसी चीज को ये WSS सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। 0% में आप एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी से उठ करके एक बिजनेसमैन कैटेगरी में आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप और हम बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये कारण है इस सेफसॉफ्ट संस्था में काम करने का। और साथियों, दूसरा कारण मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, जिसे हम लिविंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। लिविंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं साथियों, इसे मैं एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें इस सेफसॉफ्ट संस्था में क्यों काम करना चाहिए। साथियों, यहाँ पे आप एक डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें मैं बात करना चाहता हूँ साथियों सन 1945, जिस समय भारत देश अंग्रेजों को गुलाम में रहा। साथियों, उस समय लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते थे, सपने नहीं देख पाते थे, बाहर निकल नहीं पाते थे, मार मार के काम कराया जाता था, इसलिए वो अपने बारे में नहीं सोच पाते थे, सपने नहीं देख पाते थे। उस स्थिति में सन 1945 में एक परिवार को चलाने के लिए 10 रुपया बहुत बड़ा पैसा था, बहुत बड़ा पैसा था। और इस पैसे में वो 5 रुपए खर्च कर भी देता था और 5 रुपए बचा भी लेता था। लेकिन साथ यहाँ पे जनरेशन बदलती है। यदि यहाँ पे 20 साल आगे की यदि बात की जाए तो 1965 आ जाता है साथियों, जिस समय भारत देश आजाद हो चुका होता है। और आजाद होने के साथ साथ लोग घर से बाहर निकलना चालू हो जाते हैं, सपने देखना चालू कर देते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचना चालू कर देते हैं। और वही 10 रुपया साथियों भारत देश के आजाद होने के बाद 100 रुपया में बदल जाती है। साथियों, यहाँ पे अब एक परिवार को चलाने के लिए अब महीने का 100 रुपया एक मुखिया को कमाने की जरूरत पड़ रही थी। साथियों, यदि 20 साल और इसके बाद की अगर देखी जाए और इसके बाद की यदि देखी जाए तो यहाँ पे सन 1985 साथियों, यहाँ पे आपको पता है कि भारत देश में लगभग रेडियो टेप का जमाना आ चुका था। साथियों, यहाँ पे मनोरंजन के अच्छे अच्छे साधन आए, रेडियो टेप आई, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, खर्चे बढ़े,
इसलिए यहाँ पे अब वही 100 रुपया 1985 में बदल करके 1000 रुपए में कन्वर्ट हो गई, और वहां पे एक परिवार को चलाने के लिए मुखिया को 1000 रुपए कमाने की जरूरत पड़ती थी। साथियों यहाँ पे यदि बात की जाए जस्ट 20 साल और आगे की, तो सन 2005 आती है साथियों, और आप और हम कहीं ना कहीं इस सन 2005 ईस्वी में हम सभी आ चुके थे। और यहाँ पे बात की जाए तो सन 2000 ईस्वी में ही हमारे भारत देश में टेक्नोलॉजी का जमाना प्रवेश कर चुका था साथियों। यहाँ पे कंप्यूटर, इंटरनेट आ गई थी, टेक्नोलॉजी आ गई थी, बहुत सारी गाड़ियां आ गई थी, बहुत सारी सुख सुविधाएं आ गई थी, खर्चा बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। इसलिए साथियों 2005 में वही 1000 रुपया कन्वर्ट होकर के 10,000 रुपया में एक परिवार चलने लगी। अब एक मीडियम परिवार को चलाने के लिए 10,000 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। साथ ही यहाँ पे आपने 1945 के बाद 2005 तक का जो कैलकुलेशन आपने देखा 60 साल का, इसमें कोई जादू नहीं हुआ है साथियों। यहाँ पे आपने कैलकुलेशन देखा कि इस हर 20-20 साल में जो महंगाई है अपने साथ एक एक जीरो जोड़ता चला गया, एक एक जीरो जोड़ता चला गया। आपने 1945 में आपने देखा 10 रुपए में चल जाती थी परिवार, 1965 में 100 रुपया में चल जाती थी, 1985 में 1000 रुपया में, लेकिन 2005 आते आज एक परिवार को 10,000 रुपया की जरूरत पड़ने लगी। साथ ही यदि बात की जाए इससे 20 साल आगे की, तो सन 2025 भी आएगा, है ना, सन 2025 भी आएगा। और आपने देखा इस सन 2025 में कितनी भुखमरी हो गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है, आपके सामने महंगाई है। आप अपने परिवार को चलाने के लिए क्या क्या कर रहे हो साथियों। यहाँ पे अगर 2025 की बात की जाए तो 10,000 बदल करके यहाँ पे 1,00,000 रुपया में बदल जाएगी। 2025 आते आते एक मीडियम परिवार को चलाने के लिए 1,00,000 रुपया प्रति माह कमाने की जरूरत पड़ेगी साथियों। और ऐसे आज हम जिस भी प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे यदि हम जॉब कर रहे हैं, तो मोदी सरकार ऐसा कौन सा काम कर देगा, कौन सा ऐसा वेतन बढ़ा देगा कि आज हमें जो 50,000 40,000 जो वेतन मिल रहा है आने वाले साल में 1,00,000 से 2,00,000 रुपया मिले। साथियों ऐसा नहीं होता है। लेकिन साथियों बताना चाहूंगा जनरेशन तो बदलता ही रहेगा, जनरेशन तो बदलता ही रहेगा। यहाँ पे 2025 की जस्ट 20 साल और आगे की यदि बात कर दी जाए तो 2045 भी आएगा। तो साथियों आज हम जिस प्रोफेशन में हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे आप समझ चुके हैं कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो गई है। तो साथियों सोचिए 2045 में क्या होगा। आज हमारे पास ऐसा कोई रास्ता है, आज हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो कि आने वाले सालों में 1,00,000 से 2,00,000 रुपया प्रति माह का इनकम दे सके। साथियों ये वो कारण है जिससे हमें सेफसॉफ्ट संस्था में काम करने की जरूरत पड़ रही है, और यही वो कारण है, ये सबसे बड़ी कारण है जिस कारण को देख करके आज मैं भी सेफसॉफ्ट संस्था में ज्वाइन होकर के फुल टाइम काम कर रहा हूँ। साथियों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि स्लाइड को आप देख करके बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वही वो डिफरेंस है जिसके वजह से आज हम जिस महंगाई के दौर से गुजर रहे हैं इसमें हम केवल कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जी रहे हैं। साथियों मैं यहाँ पे आपको दो ऐसे डिफरेंस के बारे में बताने वाला हूँ जिसको लेकर के आज सेफसॉफ्ट संस्था में आपको ज्वाइन होने के लिए या फिर इसमें बेहतर तरीके से काम करने के लिए आप में एक ललक जगेगी, एक जोश आएगी, एक जुनून आएगी। साथियों बात करते हैं हम जॉब की, तो आप लोगों को पता है साथियों जॉब करने के लिए कम से कम 20 साल पढ़ना पड़ता है ना, 20 साल पढ़ना पड़ता है। और 20 साल पढ़ने लिखने के बाद में जब सर्टिफिकेट मिलती है, मार्कशीट मिलती है, तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि अब आपका नौकरी पक्का। साथियों ये नहीं लिखा होता है कि अब आपका नौकरी पक्का, इसलिए आप और हम 5 साल कंपटीशन फाइट करते हैं, फार्म भरेंगे, वैकेंसी लिखेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, पुलिस में गए तो दौड़ लगाएंगे। ऐसे करते करते 5 साल हम लोगों की उम्र बीत चुकी होती है साथियों। इस दोनों को अगर देखा जाए तो 25 साल की उम्र गुजर चुकी होती है ये दोनों प्रोसेस में। लेकिन साथियों मैं बताना चाहूंगा हो सकता है 25 से 30 साल की उम्र आते आते हो सकता है आप सभी की जॉब लग जाती है, लेकिन आपको पता है कि एक जॉब करने वाला व्यक्ति 30 या 32 साल ही जॉब करता है, 30 या 32 साल ही जॉब करता है, क्योंकि आधी उम्र तो ऐसे निकल चुकी होती है। अब 30 से 32 साल जॉब करता है मतलब वो नौकरी करते हुए 60 या 62 साल में रिटायर हो जाता है। साथियों इस स्लाइड के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं कि इस जॉब प्रोफेशन में काम करते हुए हम अपने जीवन को जी रहे हैं या फिर काट रहे हैं। साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में, इस डायग्राम में आप लोगों को 8-8 साल का 4 स्टेप के बारे में बताने वाला हूं। यहाँ पे जो डिफरेंस है 1 2 3 4 स्टेप में यहाँ पे 8-8 साल का अंतर है। साथियों यहाँ पे
आप 30 साल की उम्र में आपकी नौकरी लग गई, लेकिन आप जिस जगह पे जॉब करते हैं उस फील्ड का आपको अनुभव नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, मतलब आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है। लेकिन फिर भी साथ यहाँ पे 8 से 10 घंटा कंटिन्यू आपको समय देना ही पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति में यदि देखी जाए तो कम से कम महीने का 10,000 रुपए मिल जाता है ना, 10,000 रुपए मिल जाता है। लेकिन 8 से 10 घंटा आपको यहाँ पे समय देना ही पड़ेगा 100%। पूरे 1 महीने समय देंगे तब जाकर के आपको 10,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। लेकिन साथियों 8 साल फिर आगे की यदि बात की जाए, 8 साल फिर आगे की बात की जाए दूसरे सत्र में, तो भी आपको 8 से 10 घंटा ही समय देना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है 8 साल के बाद आपका प्रमोशन हो गया हो, आप बड़े पद में आ गए हो, इसलिए आपका यहाँ पे पेमेंट भी बढ़ जाता है। साथ ही इस प्रकार से बढ़ता तो नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जॉब का जो प्रोसेस होता है किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती है। साथ ही यहाँ पे दूसरे साल में भी आपने देखा 8 से 10, दूसरे सत्र में भी आपने देखा 8 से 10 घंटा मेहनत किए तब जाकर के 20,000 पे पहुंचे आपने। लेकिन फिर से 8 साल आगे की यदि बात की जाए तो तीसरे सत्र में तो भी आपको 8 से 10 घंटा समय देना ही पड़ेगा साथियों। लेकिन तीसरे सत्र आते आते हो सकता है आपका प्रमोशन होकर के और बड़ा पद मिल गया हो, इसलिए आपका पेमेंट यहाँ पे बढ़ जाता है, आपका पेमेंट बढ़ जाता है। और यहाँ पे और 8 साल के बाद की यदि बात की जाए और 8 साल आगे की यदि बात की जाए चौथे सत्र की, तो भी आपको 8 से 10 घंटा ही समय देना पड़ता है। लेकिन हो सकता है आप एक अधिकारी रेंज पे आ गए हो, एक बहुत बड़े अधिकारी आप बन गए, हो सकता है पेमेंट आपकी 40,000 से 50,000, 60,000, 1 लाख तक हो गया हो। लेकिन साथियों आप लोग को पता है जितनी बड़ी इनकम मिलती है उसका कारण क्या है, वो किस स्थिति में मिलती है वो इनकम आप लोग को पता है कि वो जो बड़ी रकम जो पेमेंट मिलती है वो तब मिलती है जब व्यक्ति रिटायरमेंट के कगार पे होता है, तब जाकर के बड़ी रकम मिलती है। साथियों यहाँ पे व्यक्ति रिटायर हो जाता है, मतलब आपने देखा 8 साल के 4 सत्र, मतलब 8 चौके 32 वर्ष आपने जॉब किया और महीने का 40 से 50,000 रुपए तक आपने पहुंचा और आप यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। और उस समय रिटायर हो जाते हैं जिस समय आपको सख्त पैसे की जरूरत होती है और उसी स्थिति में आपको आपके घर वाले, हमारे नाती पोता हमें गाली देते हैं। साथ ही यहाँ पे व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद में सीधा अपने घर में वापस आकर के बैठ जाता है। ठीक पैसे की जब जरूरत होती है उसी समय पैसा कम हो जाता है। यदि पेंशनधारी है तो 40,000 का 50% इनकम 20,000 मिलेगा। अपना टीडीएस मिल करके कुछ रुपए कमा लेता है, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा होती है, कुछ घर बना लेता है, कुछ गाड़ी खरीद लेता है, पैसा खत्म। साथ ही यहाँ पे वो व्यक्ति रिटायर होकर के पुनः अपने घर में आकर के बैठ जाता है। कहने का मतलब कि अब उस व्यक्ति के बेटे या फिर बेटी को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। इसी प्रकार से वो भी पढ़ेगा लिखेगा, ठीक इसी प्रकार से वो भी जॉब करेगा, वो भी एक दिन जाकर के रिटायर हो जाएगा और फिर अपने घर में आकर के बैठ जाएगा। अब उसकी बेटी या बेटी को फिर से नौकरी करने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पे हम गारंटी नहीं दे सकते कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर ही बनेगा, पुलिस का लड़का पुलिस ही बनेगा, टीचर का लड़का टीचर ही बन सकता है, ये गारंटी हम नहीं दे सकते। साथ ही इस डायग्राम के माध्यम से वो सच्चाई को आपने समझा कि आने वाले कल में हम अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य दे सकते हैं और किस कैटेगरी तक हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, इस चीज को आपने देखा। साथ ही इस कैटेगरी में रह करके आप 60 से 62 साल में रिटायर होते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप बुजुर्ग हो चुके होते हैं, आपके शरीर साथ नहीं दे पाती है, उस समय आप अपने लाइफ को कहां से एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन साथियों जस्ट इसका विपरीत मैं सेफ शॉप के बारे में बताना चाहता हूं। यहाँ पे टीम वर्क, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की यदि बात की जाए तो जो भी व्यक्ति इस संस्था में आता है वो नया होता है, इस फील्ड के बारे में उसे मालूम नहीं होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही आपके सामने एक डायग्राम है, सिर्फ इसे हम लोग मात्र 4 साल के एवरेज के बारे में देखेंगे, मात्र 4 साल का देखते हैं। इसमें साथियों आपका इसका जो डायग्राम है ये तिरछा बनता है, आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में इनकम भाग है और राइट साइड में जो कॉलम देख रहे हैं ये आपका समय या फिर वर्क का भाग है। साथ ही यहाँ पे जिस व्यक्ति को यदि ज्वाइन कराई जाती है तो वो व्यक्ति नया होता है, उसे सीखने में समय लगता है, उसे काम करने में समय लगता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है।
यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आप देख रहे सर्कल में कि बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही थोड़ा इनकम आता है। मेहनत तो बहुत ज्यादा लगा, लेकिन पैसा बहुत थोड़ा सा आता है। ऐसे करते करते वो 1 साल बिता देता है, लेकिन साथियों कुछ थोड़ी सी टीम बन जाती है, इसलिए पैसा थोड़ा सा आ जाता है, लगभग 5,000 रुपए आ जाता है। लेकिन साथियों यहाँ पे अगर बात की जाए तो दूसरे साल आते आते उस व्यक्ति की टीम में कई सारे लोग आ जाते हैं, काम हल्का हो जाता है, मेहनत कम हो जाती है। लेकिन आप दूसरे सत्र की पेमेंट को देखेंगे तो यहाँ पे उसका पेमेंट थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब यहाँ पे अब वो 10,000 रुपए का इनकम कर जाता है दूसरे साल आते आते। साथियों यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे टीम वर्क हो रही है, टीम बढ़ती जा रही है। अब तीसरे साल की यदि बात की जाए तो तीसरे साल में उस व्यक्ति के साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, उसका काम और अधिक हल्का हो जाता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे तीसरे साल आते आते उसका जो इनकम है, आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में, ये इसका इनकम का पार्ट है। यहाँ पे उसका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, लगभग यहाँ पे 1 लाख रुपए इनकम कर जाता है तीसरे साल आते आते। साथियों यदि यहाँ पे चौथे स्टेप की बात की जाए तो हमारे WSS सिस्टम में चौथे साल आते आते बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब 10,000 की टीम बन जाती है। आपका काम यहाँ 0 के बराबर होता है, हफ्ते का मात्र 2 घंटा ही आप काम करते हैं, हफ्ते का 2 घंटा ही काम करते हैं। और यहाँ पे चौथे साल आते आते आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो लेवल है पैसे का लेवल, ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। यहाँ पे चौथे साल आते आते आपका जो इनकम होता है लगभग यहाँ पे 1 करोड़ लगभग तक का पहुंच सकता है साथियों, है ना। चौथे साल आते आते आप यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा इनकम कर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं जॉब की तुलना में बहुत ही बेहतरीन है। और इस संस्था में आपको किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है, ना ही सुंदर दिखते हुए भी जरूरत नहीं होती है, ना ही किस फील्ड से बिलोंग करते हो, कैसा परिवार से आप बिलोंग करते हो, ये भी जरूरत नहीं है। आप अपने जॉब को करते हुए, अपने व्यवसाय को करते हुए, अपनी दुकानदारी को करते हुए आप हमारी सेफ सॉफ्ट संस्था में WSS जैसे पावरफुल सिस्टम में काम करके पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। साथियों आपने देखा यहाँ पे 4 साल में आप यहाँ से भी रिटायर हो जाते हैं, और रिटायर होकर के आप एक डायमंड लेवल पे आते हैं। तो यहाँ पे आप डायमंड यदि है तो आपका बेटा लायक हो चाहे नालायक हो, वो भी डायमंड ही होगा, क्योंकि एक डायमंड लेवल का जो इनकम होता है वीकली 2 लाख रुपया, महीने का 8 लाख, साल का 1 करोड़ 4 लाख रुपया। लेकिन साथ ही यदि आप तीनों ग्रुप में यदि काम करते हैं तो आप यहाँ से 1 साल में 6 करोड़ 76 लाख रुपए इनकम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लाइड की यदि बात करूं तो क्या करें, ये सारी चीज चाहिए, हमें डायमंड बनना है, हमें एक्स्ट्रा इनकम करना है, तो हमें क्या करना होगा साथियों, हमें पाथ को फॉलो करना होगा। ये पाथ को हमेशा फोकस करना होगा शुरू से आखिरी तक, जब तक हम डायमंड नहीं बन जाते तब तक हमको ये पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। साथियों पाथ का पहला अक्षर होता है पी फॉर पेशेंस। साथियों इस सिस्टम में यदि आपको बड़ा काम करना है, आपके सपनों को पूरा करना है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। जिस प्रकार से एक किसान जिस किसान बहुत ही पेशेंस के साथ एक बीज को अपने खेतों में डालता है और पेशेंस के साथ उसका सेवा करता है, और उसे पता होता है कि 4-5 महीने के बाद में यह बीज हमें फल देगी, ठीक इसी प्रकार से हमें भी इस बिजनेस में पेशेंस की जरूरत है। धैर्य के साथ यदि हम काम करेंगे तो सब सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक उसी किसान की तरह हमको एक पेशेंस धर के काम करना है कि आने वाले कुछ सालों के बाद हम भी एक दिन डायमंड बनेंगे। साथ ही ये पी फॉर पेशेंस बहुत ही पावरफुल शब्द है, इस पेशेंस वर्ड की वजह से ही व्यक्ति की लाइफ संवर जाती है। साथियों पाथ का दूसरा शब्द है ए फॉर एटीट्यूड, मतलब नजरिया। साथियों इस सिस्टम में जब भी आप ज्वाइन हुए हैं तो आप लोगों को ये सभी चीज दिखाई गई होगी, बताई गई होगी कि आपको इस सिस्टम में एटीट्यूड पॉजिटिव रखनी है, आपकी जो नजरिया होनी है वो पॉजिटिव होनी है। जिस प्रकार से एग्जाम्पल फॉर मैं एक कंपनी के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक कंपनी चप्पल जूता का जो कंपनी है टाटा बाटा कंपनी, आपने सुना होगा। उस बाटा कंपनी के 2 सेल्समैन को उसके ओनर ने 2 अलग अलग जगह में भेजा, एक अलग जगह में भेजा और उस जगह में भेजकर उन्हें सर्वे करने को कहा कि उस जगह पे आप जाकर के सर्वे करिए कि हमारा जो जूता चप्पल का जो बिजनेस है वो कितना चल सकता है। साथियों वो दोनों बंदे उस जगह पे जाते हैं तो पहले बंदे ने वहां पे देखा कि उस जगह के लोग चप्पल पहनना तो जानते ही नहीं है, जूता को जानते नहीं है, तो साथियों चप्पल कहां से पहनेंगे।
दूसरा व्यक्ति ने भी वही देखा कि वहां के लोग ना चप्पल को जानते हैं और ना ही जूता को जानते हैं। ऐसे करते हुए 2 दिन का समय बीत जाता है साथियों, और वहां पे उस बाटा कंपनी का ओनर उन दोनों सेल्स में से पहले सेल्समैन को फोन करता है और पूछता है कि भाई आपने वहां गया, आपने सर्वे में क्या पाया? तो वहां पे उस पहले सेल्समैन ने जवाब देता है। साथियों यहाँ पे समझिएगा, बहुत गौर से समझिएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के बारे में बता रहा हूँ, साथियों से गौर से समझिएगा। पहले व्यक्ति ने उस अपने ओनर को जवाब देता है कि साहब आप मुझसे किस गलती का सजा निकलवा रहे हैं, आप मुझे किस गलती का सजा दिए हैं? ऐसी जगह आप मुझे भेज दिए हो जहां पर तो ना कोई चप्पल को जानता है और ना ही कोई जूता को जानता है। यहाँ पे हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चल सकता, ऐसा जवाब देता है पहले सेल्समैन ने। तो उसके ओनर ने जवाब दिया कोई बात नहीं। तो फिर उस ओनर ने दूसरे सेल्समैन को फोन करता है और पूछता है कि भाई पहले वाले ने तो ऐसा ऐसा हाल बताया, आपका क्या हाल है? तो दूसरे व्यक्ति ने पॉजिटिव सोच करके बोला कि जबरदस्त सर, आपने ऐसे जगह भेजा है यहाँ पे मैं बिजनेस को टॉप लेवल तक पहुंचा सकता हूँ, टॉप लेवल तक पहुंचा सकता हूँ। उसने पूछा कैसे? तो उन्होंने बोला सर यहाँ के लोग चप्पल को नहीं जानते, जूता को नहीं जानते, आप सिर्फ चप्पल का एक एक पीस या फिर एक एक जोड़ा आप भेज दीजिए, एक जोड़ा आप यहाँ पे भेज दीजिए या फिर एक एक पीस भेज दीजिए। मैं उस चप्पल को हर एक व्यक्ति या फिर कुछ लोगों को पहना करके मैं उन्हें बताऊंगा, उसके फायदे के बारे में बताऊंगा, और दूसरे पैर में भी मैं पैसे से चप्पल पहना दूंगा। साथियों मतलब उन्होंने पॉजिटिव सोच करके आगे बोला कि यहाँ के लोग चप्पल को नहीं जानते, जूते को नहीं जानते, लेकिन यहीं पे हमारा बिजनेस अच्छी तरह से ग्रोथ कर सकता है। ये था साथियों पॉजिटिव सोच, और पहले सेल्समैन ने नेगेटिव सोच करके बोला। साथियों ये दोनों चीज हमारे सिस्टम में काम आता है। इस सिस्टम में आपको एनी टाइम पॉजिटिव नजरिया रखना होगा, एटीट्यूड अपनी पॉजिटिव बनाए रखनी होगी। साथियों तीसरा जो शब्द आता है टी फॉर टेक्निक। तो साथियों इसमें आपने देखा हर गुरुवार, हर बुधवार और हर गुरुवार को और शुक्रवार को आपको एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें टेक्निक के बारे में भरपूर एजुकेशन दी जाती है कि आपको इस सिस्टम में किस किस चीज को फॉलो करना है, किस गतिविधि के सिद्धांत पे आपको काम करना है, ये सभी चीज को आपको बताया जाता है। साथियों इस टेक्निक को यदि हम फॉलो करते हैं तो अवश्य हम सक्सेस होंगे। साथियों इसका जो चौथा शब्द है एज पर ऑनेस्टी। साथियों यहाँ पे एज पर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब है ईमानदार। ईमानदार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति से पैसा लिए और बाय इज्जत उसे आप ईमानदारी के साथ में पैसा को वापस कर दिए, ईमानदारी नहीं साथी। इस संस्था में, इस डब्ल्यूएस सिस्टम में ईमानदारी का अर्थ वो होता है कि आप निरंतर अपनी टीम के लिए एक लीडर बन करके, एक अच्छे सीनियर बन के आप ईमानदारी के साथ में अपनी टीम को हमेशा उचित और सही मार्गदर्शन देते रहोगे और पूरी ईमानदारी के साथ डब्ल्यूएस सिस्टम के हर एक गतिविधियों को आप फॉलो करोगे और धीरे धीरे आप अपनी टीम को ग्रोथ करोगे। ये ऐसे ईमानदारी होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी ने डीडी के लिए पैसा दिया और आप उस डीडी के पैसे को अपने के लिए अपने पॉकेट में डाल दिया, ऐसे ईमानदारी नहीं साथियों। इसमें पूरी ईमानदारी के साथ, क्योंकि हमारा जो सेफ सिस्टम है बहुत ही स्वच्छ और सुंदर और सरल सिस्टम है, इसमें किसी भी चीज में भेदभाव नहीं की जाती। साथ ही चौथा जो चीज है यहाँ पे, पांचवा जो शब्द है, इस चारों चीज के साथ साथ एक ऐसे शब्द को जोड़ा गया है सी फॉर कंसिस्टेंसी, जो ये चारों चीज को एक साथ जोड़ करके रखती है। ये चारों चीज को एक साथ जोड़ करके रखती है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है यहाँ पे निरंतरता, तत्परता। आप यदि हमारे डब्ल्यूएस सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हैं तो आप इस चारों चीज को निभाने के लिए आपको निरंतरता, यहाँ पे निरंतर काम करना पड़ेगा। आप निरंतर यदि धीरे धीरे काम करते हैं तत्परता के साथ, टीम जहां पे जितना समय बुला देता है आपको वहां पे जाना होगा। टीम जहां पे जितना समय फॉलो अप करने के लिए बोलता है आप उतना समय फॉलो अप करते हैं। ये होती है निरंतरता साथियों, और इसी निरंतरता ने इस चारों चीज को बांध करके इस सिस्टम में आज 1500 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना चुकी है, और इसी बात को फॉलो करते हुए लोग निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। साथियों ये चीज है हमें सेफ सुख संस्था में क्यों करने, उसके साथ साथ क्या करें, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ फ्रेशर लेवल से डायमंड लेवल तक जब तक पहुंच नहीं जाते तब तक आपको इस चारों चीज को फोकस करना ही होगा। साथियों नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूं जिसके वजह से ये चारों चीज को आप फॉलो कर पाओगे, फोकस कर पाओगे और आप 100% सक्सेस हो पाओगे। साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। मतलब आप में वो चीज होनी चाहिए जिसके वजह से आप इसमें सक्सेस हो जाते हो। उसमें पहला जो शब्द होता है साथियों 90%।
19% यहाँ पे आपके एक्साइटमेंट होना चाहिए, मतलब जोश और जुनून होना चाहिए। यदि आप इस सिस्टम में ज्वाइन हो तो गए हैं, लेकिन जोश या फिर जुनून यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें असफल हो सकते हैं। साथियों, आप प्रेजेंटेशन के दौरान या फिर शो द प्लान के दौरान या फिर इन्विटेशन के दौरान हमेशा 90% मतलब 90% आपको जोश में रहना चाहिए। इसको प्रेजेंट करते समय आपको हमेशा जोश में रहना चाहिए, पूरे जोशों के साथ में। इस प्लेटफॉर्म में जो 0% में आपको मिली है, इसमें 90% जोश के साथ यदि पार्ट टाइम भी आप काम करते हैं तो आप इसमें सफल अवश्य हो जाएंगे। साथियों, दूसरा जो चीज होता है यहाँ पे 8% तकनीक टेक्निक, मतलब इसमें जो जो भी गतिविधियां होती हैं उस गतिविधियों में चलने के लिए बहुत ही सुंदर टेक्निक होती है। उस टेक्निक को यदि हम फॉलो करेंगे तो सफल अवश्य होंगे। और इस दोनों चीज के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज जिसका मायने अगर परसेंटेज में किया जाए, मात्र 2% है साथियों, मात्र 2%। और इसी 2% के फॉलो ना होने के कारण से बहुत सारे लोगों को मैंने फेल होते हुए देखा है। साथियों, 2% फाइन ट्यूनिंग यदि अपने सीनियर, अपने अपलाइन और अपने सिस्टम के साथ यदि हमने नहीं रखा तो हम इस बिजनेस में फेल हो सकते हैं। यही वो फाइन ट्यूनिंग है साथियों, जिसके वजह से हमारे पास यदि 90% जोश भी है, 1% टेक्निक भी है, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है तो हम फेल हो सकते हैं। आप फेल हो सकते हैं साथियों, ये चीज आप में होना चाहिए, तभी आप सक्सेस होंगे। साथियों, यहाँ पे 8% जो टेक्निक है उसके बारे में आप लोगों को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। एक रास्ता जो आपको एक फ्रेशर से डायमंड लेवल तक पहुंचाती है, एक जमीनी स्तर से आपको एक फ्लाइट लेवल तक में पहुंचाती है, वो 8 स्टेप ही है जिसे हम फॉलो करके इस सिस्टम में आते हैं और इस सिस्टम में हम धीरे धीरे काम करते हैं और लगातार ग्रोथ करते जाते हैं। साथ ही यहाँ पे आप 8 स्टेप का जो नेम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले ड्रीम, दूसरा लिस्ट, तीसरा इन्विटेशन, चौथा शो द प्लान, पांचवा फॉलो अप, छठवां 100% यूजर, सातवां बी अ टीम प्लेयर और चौथा लास्ट है 8वां नंबर टेप बुक फंक्शन। साथ ही इसमें डिटेल से हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा जिसलिए हमको इस जरूरत पड़ती है। अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए एक ड्रीम, अलग से एक ड्रीम बनाने की जरूरत पड़ती है। साथियों, हमारे यहाँ पे महामुहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में सो करके देखते हैं, लेकिन सपने वो होने चाहिए जो आपकी नींद को हराम कर दे, आपकी नींदों को उड़ा दे। साथियों, ये नॉट अ ड्रीमर, यहाँ पे आप लिखा हुआ है नॉट अ ड्रीमर, मतलब ये वो सपने नहीं होने चाहिए जो सो करके देखते हैं कि आकाश में उड़ रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, अपने आप से उड़ने लगा हूं। ऐसे सपने वो सपने नहीं साथियों, बल्कि वो सपने जो आपकी नींद को उड़ा दे, नींद हराम कर दे, ऐसे सपने। यदि सपने की बात की जाए तो यहाँ पे ड्रीम ऑफ लाइफ मतलब बात की जाती है, यहाँ पे हो सकता है सपने आपका सुंदर घर का होना चाहिए, या फिर एक गाड़ी का हो सकता है, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी का हो सकता है, देश विदेश का हो सकता है, एक अच्छा परिवार का हो सकता है, यहाँ पे गहने और ज्वेलरीज वगैरह, खुशहाल परिवार का हो सकता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो सकती है साथियों, यहाँ पे टाइम फ्रीडम की हो सकती है सपने साथियों। साथियों, सपने इस प्रकार जबरदस्त होने चाहिए और इसी सपनों को पूरा करने के लिए हमें काम करना होता है। यहाँ पे सपने 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के आपको इस शेप्स ऑफ डब्ल्यू सिस्टम में सक्सेस होना है तो 3 तरह के एक लिस्ट वाइज सपने होने चाहिए, जिसमें आप शॉर्ट ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम होनी चाहिए। शॉर्ट ड्रीम में उन सभी चीजों को आप लिखेंगे जिसमें एक छोटी जरूरत हो सकता है, आपके घर में कुछ छोटी चीजें हैं जिसे आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, सपनों के बारे में आप लिस्ट में लिखिएगा और उन्हीं सपनों के साथ साथ आप मिडिल टर्म ड्रीम बनाएंगे, जिसमें हो सकता है टीवी हो सकता है, टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, इन सभी को लिस्ट बनाएंगे। और लॉन्ग टर्म ड्रीम में जैसे आपने गाड़ी का सपना देखा है, एक गोल बनाया है कि मुझे गाड़ी खरीदना है, आपको एक गोल बनाया है कि आपको एक आलीशान घर बनाना है, आपने एक गोल बनाया है कि मुझे भी फ्लाइट में चढ़ना है, आपने एक गोल बनाया है कि मुझे भी एक दिन 4 व्हीलर खरीदना है। सपने इस तरीके से बनाना है, 3 तरीके से, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। साथ ही यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसे कहते हैं दिस इज रियल ड्रीम। यह एक रियल ड्रीम है जो आप अपने छोटे सपनों के साथ साथ जो लॉन्ग टर्म ड्रीम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा ड्रीम आपका एक मुख्य सपना होता है, एक मुख्य गोल होता है। साथियों, यहाँ पे ड्रीम का मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपका ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए, आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताना चाहूंगा स्मार्ट का फुल फॉर्म। स्मार्ट ड्रीम तो हम लोग बोल देते हैं स्मार्ट सपना, लेकिन किस तरह से होना चाहिए यहाँ पे लिखा है साथियों, एस फॉर स्पेसिफिक। साथियों, यहाँ पे यदि बात की जाए तो निश्चित,
आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, निश्चित होना चाहिए कि मुझे इस चीज को हासिल करना है। ये निश्चित होना चाहिए कि मुझे आज इसमें काम करते हुए मुझे ये चीज परचेस करना है, ये निश्चित होना चाहिए। साथियों, दूसरा शब्द यहाँ पे जो आता है वो है एम फॉर क्या, मेसरेबल। मतलब यहाँ पे बोलेंगे तो मापने योग्य, मापन की योग्य, मापन की योग्य आपका सपना होना चाहिए कि आप निश्चित के साथ साथ उस सपने को कितने दिन में आप पूरा कर सकते हो, इस चीज का आपका एक निश्चित ड्रीम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। और तीसरा जो शब्द है साथियों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे एफ और अचीवेबल, मतलब उसे प्राप्ति योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन हो गए तो सीधा आप 1 करोड़ का गाड़ी देख लीजिए, ये सपना नहीं साथियों। प्राप्ति योग्य मतलब एक शॉर्ट टर्म ड्रीम से मिडिल टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम में धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, मतलब प्राप्ति योग्य। छोटे सपने जैसे प्राप्त होते हैं तो मिडिल टर्म ड्रीम के सपने भी प्राप्त हो सकते हैं, ठीक इसी प्रकार लॉन्ग टर्म ड्रीम के भी प्राप्त हो सकते हैं। साथियों यहाँ पे चौथा जो शब्द होता है वो है आर फॉर यहाँ पे रियलिस्टिक, मतलब यहाँ पे वास्तविकता। आपके जो ड्रीम है, जो सपने आप देखे हैं, वो वास्तविक लिखित होना चाहिए, वास्तविक में लिखित में होना चाहिए आप, जिससे आप अपने दोस्तों को बता सको, अपने परिवार वालों को बता सको। ऐसे वास्तविक एक ड्रीम होनी चाहिए, तब जाकर के आप इसमें सफल होंगे। और यहाँ पे लास्ट जो शब्द है साथियों उसे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे टी फॉर टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंड, मतलब वो आपका एक ऐसा निश्चित ड्रीम होना चाहिए जिसमें आपको यह समय निर्धारण हो कि आपको 1 या 2 साल के अंदर अंदर सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, पर्ल बनना है, इमरल्ड बनना है, टोपाज बनना है, जो भी आपको 1 से 2 साल के अंदर अंदर आपको गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर करना है, इस तरह का आपको समय निर्धारण करके लिख करके आपके दीवार में चिपका करके रखिएगा साथियों। साथियों इसके आगे मैं बताना चाहूंगा जो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, लिस्ट बुक। साथियों इस बिजनेस में आप आ तो गए हैं, लेकिन आपको इस बिजनेस में करना क्या होता है साथियों, एग्जांपल पर बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा किसी फैक्ट्री को बनते हुए, जब वो फैक्ट्री बन करके तैयार हो जाता है उसमें डालने के लिए एक कच्चा माल लाया जाता है, कच्चा माल बुलवाया जाता है, और उस कच्चे माल को फैक्ट्री में डाला जाता है, तब जाकर के एक तैयार माल बन के बाहर निकलता है। साथियों ठीक उसी प्रकार से हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो बिजनेस है या लोगों का बिजनेस है, एक पारिवारिक बिजनेस है, इसमें लिस्ट ही आपका कच्चा मटेरियल होता है। साथियों लिस्ट बनाने का जो टेक्निक है इसमें आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, यहाँ पे डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एज और एसटीडी। साथियों इस आधार पे आप लोगों को लिस्ट बनानी है, और 150 लगभग आप लिस्ट बनाते हैं। 150 लोगों को यदि आप लिस्ट बनाते हैं तो यहाँ पे 80-20 का सिद्धांत चलता है साथियों। 150 लोगों में से कम 20 या 30 व्यक्ति की ज्वाइनिंग हो ही जाती है। यहाँ पे ऑक्यूपेशन में साथियों आप वो लिख सकते हैं वो क्या करता है, जॉब करता है, वो किस फील्ड में जॉब करता है, इसको लिख सकते हैं। साथियों यहाँ पे जो डी और आई का जो कॉलम है, यहाँ पे D4 होता है साथियों डिफेंड, मतलब वो व्यक्ति अपने फैमिली से डिफेंड है या फिर नहीं, इस चीज को टिक करना है। और यह आई का होता है इंडिपेंडेंट, मतलब वो स्वयं कमाता है, इस चीज को देखना है। साथियों इस प्रकार से आपको एक लिस्ट तैयार करनी है, और उस लिस्ट के हिसाब से आपके सीनियर आपके अपलाइन के माध्यम से उस लिस्ट के लोगों को प्रेजेंट करते जाएंगे, 100 प्लान में बैठाएंगे और लोगों को इसके बारे में जानकारी देंगे, तो आपका टीम धीरे धीरे ग्रोथ होगा। साथियों इस लिस्ट को तो आपने बना लिया, लिस्ट कैसे बनाना है ये चीज भी आपने सीख लिया, लेकिन जो आज का मेन टॉपिक था साथियों, यहाँ पे उसके बारे में बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा लिस्ट 3 तरीके से बनते हैं। लिस्ट 3 तरीके से बनते हैं, उसमें आप देख रहे हैं हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब अपने करीबी लोगों का, जिसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, मामा चाचा काका बड़ा जो भी है, ये सारे मतलब आपके करीबी रिलेशंस के लोग होते हैं जो हॉट लिस्ट में आते हैं। और दूसरा है साथियों वार्म लिस्ट, मतलब आपके जो रिलेशन के लोग हैं उनके परिचितों का लिस्ट, उनके करीबियों का लिस्ट होता है साथियों। इसमें हो सकता है आपके मामा के कई सारे दोस्त होंगे, आपके सहेली के कई सारे दोस्त होंगे, आपके पार्टनर के कई सारे दोस्त होंगे, ये दूसरे कॉलम में आते हैं। और तीसरा जो होता है साथियों कोल्ड लिस्ट, मतलब अपरिचित लोगों का लिस्ट। हो सकता है आप पार्टी में मिले होंगे, किसी फंक्शन में मिले होंगे, बाजार में मिले होंगे, बारात में मिले होंगे, उन सभी लोगों का लिस्ट होता है साथियों। लिस्ट बनाने का एक बहुत ही सरल तरीका है साथियों। जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इनविटेशन इज अ नंबर ऑफ गेम। साथियों हमने लिस्ट बना लिया, कैसे बनाना है वो भी सीख लिया, और कैसे करना है ये भी सीख लिया। अब साथियों हमें इनविटेशन करना है, और आज का जो टॉपिक है साथियों, कल का जो दिन है आपका दिन है, हमारा दिन है,
खुल के इन्विटेशन करिएगा, लेकिन कैसे इन्विटेशन करना है साथियों, इसमें कुछ चीजों को ध्यान देना होता है, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग। साथियों जितने भी लिस्ट हैं, जितने भी लिस्ट आपने बनाया, कंटिन्यू उनसे आपको कनेक्ट रहना है। कहीं ना कहीं हाय हेलो क्या है कैसे है ऐसे करके धीरे धीरे आपको बात करते रहना है। प्रोस्पेक्टिंग एंड कनेक्टिंग में यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि आपको उनके साथ में संपर्क बनाए होना रहना है, संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि यदि आप संपर्क नहीं बनाएंगे और अचानक यदि फोन करके आप बोलेंगे कि भाई साहब एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, आप संडे को 11 बजे आ जाइए, तो वो नहीं आएगा। वो बोलेगा कि ये इतने दिनों से फोन नहीं किया था, आज अचानक क्यों फोन किया और मुझे बुला रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है। इसलिए साथियों इस स्वार्थ को दूर करने के लिए आपको प्रोस्पेक्ट के साथ में हमेशा कनेक्ट रहना है, जो भी आपका लिस्ट है। साथियों दूसरा जो शब्द है यहाँ पे क्लियर डिनाइड। आप जिन भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग के साथ में आपने कनेक्ट रह करके इनवाइट कर रहे हैं, उनके साथ उनको आप शाम को वहां पे क्लियर करेंगे कि साथियों या फिर दोस्त, कल 11 बज के या फिर 10:45 में या फिर 11 बजे यह जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज मतलब नाइट में क्लियर करना है। तो यहाँ पे चौथा जो है इनविटेशन स्केल, कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्केल के रूप में कि आपको यहाँ पे निरंतर आपको इनविटेशन करते रहना, 1 2 3 4 5 करके आप जितना ज्यादा इनविटेशन कर सकते हो एक प्रोस्पेक्ट एंड कनेक्टिंग के आधार पे, और एकदम अच्छे तरीके से यदि आप इनविटेशन करते हैं तो जितना ज्यादा आप इनविटेशन करते हैं शनिवार के दिन, और उस शनिवार के दिन में जो भी इनविटेशन में आए रहते हैं जिसको आप बुलाए हैं, वो संडे को सौदा प्लान में आप यहाँ पे बैठा सकते हैं। साथियों यहाँ पे कुछ चीज को फॉलो करना होता है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जो इनविटेशन के दौरान आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कंपनी नेम, इसको वो यहाँ पे डोंट नो इनविटेशन, डोंट ऑन इनविटेशन, मतलब इस चीज को आपको ध्यान होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति को आप इनविटेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का नाम या फिर संस्था या फिर ऐसा वैसा ये प्रोग्राम है, इस चीज को नहीं बताना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज है नेचर ऑफ वर्क, कि आप जिस व्यक्ति को इनविटेशन कर रहे हैं आप एकदम खुले मन से इनविटेशन कीजिएगा, कि आप इस एक दुखित आत्मा के रूप में आप इनविटेशन मत करिएगा। मतलब आपका नेचर एकदम खुला स्वस्थ और एकदम हंसी पुष्ट रहना चाहिए। तीसरा जो शब्द है नो रिक्वेस्ट, आपको इस प्लेटफॉर्म में किसी भी व्यक्ति को रिक्वेस्ट करके बुलाना नहीं है, इस चीज को याद रखिएगा। और यहाँ पे चौथा जी है हरी अप, मतलब आप निरंतर बहुत जोशों के साथ में, जोश के साथ एकदम उत्साहित के साथ में आप इनविटेशन कर रहे हैं कि भाई एक बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन है जिसे देख करके मुझे तो मजा आ गया और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया, मेरी लाइफ बदल गई है। आप भी आना चाहते हैं तो बिल्कुल संडे को ये प्रोग्राम है, आप आ सकते हैं। साथियों ऐसे में वो जरूर आएगा। साथ ही यहाँ पे पांचवा है रॉयल एग्जेक्ट, मतलब जब भी आप इनविटेशन कर रहे हैं उसके बाद में जब आप समाप्त कर रहे हैं वहां पे आपको एक रॉयल एग्जेक्ट करना है कि एकदम दुखित आत्मा के जैसे यार ठीक है आप आ जाइएगा, ऐसे बोलना नहीं है, आप वहां पर रॉयल एग्जेक्ट कीजिएगा। साथियों बहुत बहुत बधाई है प्लेटफॉर्म या फिर या इन्फॉर्मेशन ये जबरदस्त प्रोग्राम में आपको एक इनविटेशन मैं कार्ड देने वाला हूं जिसके माध्यम से इसमें आप आ सकते हैं, या फिर आप वहां पे बहुत बेहतरीन रॉयल एग्जेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बहुत बधाई सर, आप आइए हम दोनों एक साथ में उस जानकारी को लेते हैं। साथ ही इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और कुछ बातें हैं जिससे यहाँ पे डू ऑन इनविटेशन के रूप में रखा गया है, इस चीज को आपको ध्यान देना होगा कि जिस भी व्यक्ति को आप इनविटेशन कर रहे हो, यहाँ पे पहला पोजीशन चेक, मतलब आप पहले फोन करके हाय हेलो करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके पूछेंगे, वो अपना पोजीशन के बारे में बताएगा तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही इनविटेशन करने से पहले आपको बातों के जरिए उनका पोजीशन का पता लगाना होगा। साथ ही स्माइलिंग ऑन फेस ऑलवेज, दूसरा जो है स्माइलिंग ऑन फेस ऑलवेज, मतलब हंसी खुशी के साथ इनविटेशन करना होगा। साथियों तीसरा जो चीज है यूज इनविटेशन कार्ड। साथियों आज से पहले जब लॉकडाउन नहीं था तो हम एक इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनविटेशन कर रहे हैं, लेकिन आज आप फोन के माध्यम से जो इनविटेशन कर रहे हैं इसमें भी आप एक बेहतरीन तरीके से इनविटेशन कर सकते हैं। साथियों चौथा जो चीज है यहाँ पे मेक पीपल इनविटेशन, मेक कपल इनविटेशन, यदि आप चाहो तो पति पत्नी दोनों को बुला करके प्लान दिखा सकते हैं, और जब दोनों देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा ही 100% आपके हाँ और आपके फेस में फिगर में आने का जो रिजल्ट है वो 100% हो सकता है। साथियों पांचवा जो चीज है कीप इट शॉर्ट एंड स्माइल, मतलब जिस भी व्यक्ति को आप स्माइल इनविटेशन कर रहे हैं उसे आप एक किस मतलब बड़े ही प्यार से आप इनविटेशन करेंगे।
साथियों ये जो आपका जो आज का जो सेशन है, यही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि साथियों आज के बाद, अभी के बाद से आपका समय स्टार्ट होता है, और कल शनिवार आप एक जबरदस्त इन्विटेशन करेंगे, अपने जो भी रूल रेगुलेशन है उसे फॉलो करते हुए इन्विटेशन करेंगे, और संडे को 10:55 में आप प्रेजेंटेशन में हाजिर कराएंगे, और सो द प्लान उस प्रेजेंटेशन को बेहतरीन ड्रेस कोड और पैंट के साथ में आप भी उसके साथ में बैठ करके ऑनलाइन उस प्रेजेंटेशन को अटेंड करेंगे। साथियों यदि आपने इन सभी चीजों को फॉलो कर लिया, एक स्टेप को आपने फॉलो कर लिया, तो मैं बताना चाहूंगा साथियों, आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। साथियों आज का जो सेशन है ये यही समाप्त होता है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि काफी समय से आपने इस प्रेजेंटेशन को अटेंड किया, देखा, सुना और समझा। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स आए हुए हैं जिन्हें मैं 2 शब्द के लिए बुलाना चाहूंगा, जो मेरे लाइफ में हमेशा मुझे गाइडलाइन देते हैं, मुझे गाइड करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। साथ ही ऐसे सीनियर जो मेरे बहुत ही करीबी है, मैं उनको माइक पे मैं बुलाना चाहूंगा। सो मोस्ट वेलकम